हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूं द गलाई लाइक फॉरगेट ग्लासेस का एपिसोड नंबर 12 और मैं इस सीरीज को पूरा करने वाला हूं क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला है इस सीरीज को पूरा करो, तो मैं उसके कहने पे ही इस वीडियो को बना रहा हूं। एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग कमूरा को देखते हैं जिसे रफ आइडिया देना था कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। इसलिए कमूरा सोचता है कि अपनी मदर से पूछकर उसे फ्यूचर के बारे में लिखना चाहिए। लेकिन तभी मिया कमूरा से पूछती है कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, और मिया गैस करके बताती है कि शायद कमूरा गेमर बनना चाहता है। जिसपे कमूरा मन में कहता है कि उसे गेम्स तो पसंद है लेकिन वो एक सिंपल सी जॉब करके शादी करना चाहता है। और वो मिया से कहता है कि उसके पास कोई भी खास ड्रीम नहीं है। इसके बाद मिया कहती है कि मैं तुम्हें अपना ड्रीम बताती हूँ। फिर मिया अपने फोन में एक पिक्चर को ढूंढने लगती है और उसे थोड़ी देर में वो पिक्चर मिल भी जाती है। जिसके बाद मिया उस पिक्चर को कमूरा को दिखाती है जो कि उसके बचपन की थी। और मिया कमूरा से कहती है कि उसका बचपन का सपना था कि वो अपने डैड की ब्राइड बनना चाहती है, यानी कि दुल्हन। कमूरा मिया की बचपन की फोटो देख के शर्मा जाता है और वो मिया से कहता है कि तुम कितने साल की थी उस वक्त। जिसपे मिया कहती है शायद मैं उस टाइम 5 या 6 साल की थी। तो कमूरा उससे पूछता है कि तुम्हारा फिर अभी का क्या सपना है। जिसपे मिया कहते हैं कुछ खास नहीं। फिर वो बताती है कि वो एक मछली पालना चाहती है और वो किसी से शादी करना चाहती है, और ऑफ कोर्स वो उसके फादर नहीं होंगे। जिसपे कमूरा अपने मन में कहता है आखिर तुम किससे शादी करना चाहती हो। इसके बाद मिया कमूरा को ये भी बताती है कि वो ओमोराइस बनाने में काफी ज्यादा अच्छी है, और वो कमूरा को ओमोराइस की फोटो भी दिखाती है जो कि उसने बनाया था। कमूरा नोटिस करता है कि ओमोराइस पे केचप लगा हुआ है जिससे कि एक मैपल लीफ बनी हुई है, और वो मिया से कहता है क्या तुमने ये खुद से ड्रॉ किया है। जिससे कि मिया को शर्म आ जाती है और वो कमूरा से कुछ भी नहीं कह पाती है। फिर हम लोग कमूरा को घर पे देखते हैं जो कि अपने बचपन की एल्बम चेक कर रहा था कि कहीं शायद उसमें उसने लिखा हो फ्यूचर के कुछ बारे में। लेकिन कमूरा जब अपना एल्बम चेक करता है तो उसका बचपन से एक ही सपना था और वो था ऑफिस वर्कर बनना। इसके बाद कमूरा सोचता है कि अगर वो मिया के प्यार में नहीं गिरता तो उसे कभी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता ही नहीं चलता। इसके बाद कमूरा जब डिनर करने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने भी ओमोराइस बनाया है, और कमूरा मिया के फोटो जैसा ही मैपल लीफ बना देता है। जिसके बाद वो खाने के दौरान सोचता है कि मिया के हाथ का ओमोराइस कैसा होगा। जिसके बाद कमूरा मिया को अपने बगल में नोटिस भी करने लगता है, लेकिन कमूरा अपने आप को संभालता है और वो फिर से खाना शुरू करता है। इसके बाद हम देखते हैं कमूरा को जो कि क्लास में अपनी पहली चॉइस मिया के साथ शादी करने का लिखा था। लेकिन कमूरा को ये लिखना काफी अजीब लगता है तो वो जल्दी से मिया का नाम मिटा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिया आ जाती है और वो हस्बैंड तो देख लेती है लेकिन वो अपना नाम नहीं देख पाती है। इसलिए मिया कमूरा से पूछ लेती है कि तुम्हें किसका हस्बैंड बनना है। इस पे कमूरा घबरा जाता है और वो किसी का नाम नहीं लेता है, जिससे कि मिया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कमूरा से बात करना बंद कर देती है। इसके बाद अगली क्लास इकोनॉमिक्स की थी और हम लोग देखते हैं कि मिया अजूमा के साथ टाई हो गई थी, जिससे कि कमूरा को काफी ज्यादा जलन हो रही थी और उसके बैकग्राउंड से तो ब्लैक ऑरा बह रहा था। कमूरा जब मिया और अजूमा को एक दूसरे के ज्यादा पास देखते हैं तो उसे और भी ज्यादा जलन होने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं मिया ने जो कॉइन बनाई थी वो बिल्कुल भी आर्केड के कॉइन जैसी नहीं लग रही थी। इसलिए अजूमा मिया से कहता है कि तुम्हें इनके ऊपर लाइन बना देना चाहिए, फिर वे कॉइन की तरह लगने लगेंगे। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, कमूरा जब इसे देखेगा तो वो तुम्हारी तारीफ ही करेगा। तभी मिया हैरान होकर कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं उसे दूंगी ये। तो कमूरा का दोस्त मिया से कहता है अगर तुम्हें इसे देना है तो ये अभी अच्छा टाइम है, क्योंकि कमूरा ने हाल ही में अपने सारे आर्केड के कॉइन गवा दिए हैं, इसलिए उसे अभी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। मिया उससे पूछती है क्या कमूरा को कुछ ज्यादा गेम खेलना पसंद है, तो कमूरा का दोस्त मिया को बताता है ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्राइज जीत के अपनी मॉम को देता होगा। इसके बाद मिया लाइन बनाना शुरू कर देती है लेकिन वो काफी स्लोली लाइन बना रही थी। इसलिए अजूमा मिया से कहता है कि तुम चश्मा के लगाने के बावजूद तुम धीरे हो। तो मिया अजूमा को देखती है जिसने अपने कुकीज से बर्ड बनाई होती है, इसलिए वो अजूमा से पूछती है क्या तुम्हें बर्ड पसंद है। लेकिन अजूमा बताता है कि उसके घर के बगल में एक लड़की रहती है जिसको वो पसंद करता है। मिया उससे पूछती है कि वो कितनी बड़ी है, जिसपे अजूमा बताता है कि वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, यानी कि काफी बड़ी चॉइस है। लेकिन वो लड़की अजूमा की तरफ देखती तक नहीं है, इसलिए अजूमा फ्यूचर में पूरी कोशिश करेगा कि वो उस लड़की को बता सके वो कैसा महसूस करता है, नहीं तो वो फ्यूचर में कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं अजूमा जब घर जा रहा था तो मिया उसे बाय बाय करती है, जिसे देख के कमूरा अपने मन में कहता है ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई हैं। तभी कुछ लड़कियां मिया के पास आती है और कहती है तुम अजूमा के साथ क्या बात कर रही थी। मिया उन लड़कियों को बताती है कि अजूमा कुछ ज्यादा ही सोचता है और वो वाकई में बड़ा हो चुका है। ये सभी बातें सुन के कमूरा सोचता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद कमूरा वहाँ से चले जाता है और कमूरा जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो
तो वो सोचता है जब मिया आजुमा के बारे में बात करते तो मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लगता है और मैं क्यों ये सभी चीजें सोच रहा हूँ। लेकिन तभी मिया वहाँ पे भागती हुई आती है और वो कमूरा का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम अकेले घर क्यों जा रहे हो। लेकिन तभी मिया का गला चोक कर जाता है और वो खांसने लगती है। कमूरा जल्दी से जाता है और वो मिया के लिए पानी लेके आता है। पानी पीने के बाद मिया को थोड़ा अच्छा सा फील होने लगता है। मिया कमूरा से कहती है कि अगर मेरे पास चश्मे नहीं होते तो मैं तो तुम्हें खो ही देती, लेकिन मैं अपने चश्मे के साथ भी काफी स्लो हूँ, ऐसा मुझे आजुमा ने कहा। और वो कमूरा से पूछती है कि मैं सच में स्लो हूँ। इस पे कमूरा अपना मुंह अजीब सा बना लेता है और कहता है हमें चलना चाहिए। लेकिन अचानक से मिया कमूरा को वो कुकीज दे देती है जो कि मिया ने उसके लिए ही बनाए थे और वो कमूरा से कहती है कि ये असली कॉइन तो नहीं है लेकिन ये उनके तरह जरूर दिखते हैं, जिससे कि कमूरा को अचानक से अच्छा फील होने लगता है। इसके बाद मिया कमूरा से कहती है कि ये कुकीज मैं तुम्हें सच में देना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा शायद तुम भूखे होगे। कमूरा अपने मन में कहता है कि मिया हमेशा से वियर्ड रही है। इसके बाद मिया कमूरा से कहती है कि मैं सच में स्लो हूँ, लेकिन कमूरा कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है और आजुमा ने भी ये तुम्हारे लिए बुरा सोच के नहीं बोला होगा। लेकिन वो तभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो शर्मा के दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेते हैं। कमूरा अपने मन में कहता है कि उसे हमेशा धीरे चलना चाहिए ताकि मिया हमेशा पीछे ना रह जाए। इसके बाद हम लोग कमूरा को देखते हैं जो कि घर पे होता है और वो अपने बचपन की फोटो ढूंढ रहा होता है ताकि वो मिया को फोटो दिखा सके क्योंकि उसने भी उसकी बचपन की फोटो देखी थी। लेकिन जब वो चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी मदर ने उसी वक्त उसकी फोटो खींची थी जबकि वो गिर के चोट खाया था। और कमूरा उसी पिक्चर को स्कूल में ले आता है, लेकिन कमूरा के दोस्त के हाथ में वो पिक्चर लग जाती है जिसपे उसका दोस्त कमूरा को सताते हुए कहता है कि ये फोटो कब की है। तो कमूरा से बताता है कि जब वो पार्क में गिर गया था ये फोटो तब की है। जिसके बाद वहाँ पे मिया आती है और कमूरा को दोस्त उस फोटो को दिखाते हुए कहता है कि ये फोटो कमूरा की है और जिस टाइम वो छोटा था और उसकी नोज ब्लीडिंग कर रही थी और वो रो रहा था क्योंकि आज मिया अपने चश्मे नहीं पहन के आई थी, इसलिए वो कमूरा की फोटो अच्छे से नहीं देख पाती है। लेकिन जब मिया उस फोटो को काफी क्लोजली देखती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है, जिससे कि मिया अचानक से शर्मा के उस फोटो को दूर कर लेती है। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो मिया कमूरा से कहती है क्या हम एक साथ घर चले। जिसके बाद कमूरा अपने मन में कहता है कि वो हाल ही में मिया के साथ कुछ ज्यादा ही घर जाने लग गया है, कहीं लोगों को कुछ गलत ना लगने लगे। लेकिन जब मिया घर जा रही थी तो वो कमूरा को पार्क में ले आती है और उसे बार्स के पास रोक के कहती है कि मैं जल्दी से अपने चश्मे लेके आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे इंतजार करो। कमूरा कहता है कि वो लोग अभी बार्स के बारे में बात कर रहे थे तो शायद इसलिए मिया को बार्स के साथ खेलने में मजा आएगा। इसके बाद कमूरा अपने मन में कहता है कि वो तब से बार्स के पास नहीं गया है जब से वो फ्लिप करता हुआ नीचे गिर गया था। इसके बाद कमूरा फिर से फ्लिप करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे मिया भागते हुए आती है और कहती है अब मैंने चश्मे पहन लिए हैं तो फिर क्या मैं तुम्हारी फोटो फिर से देख सकती हूँ। तो कमूरा सोचता है कि हर किसी ने फोटो पहले ही देख लिए हैं तो मिया को दोबारा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कमूरा फोटो को बैग में चेक करता है तो उसे पता लगता है कि वो अपनी फोटो स्कूल में ही भूल गया है। तो वो मिया से कहता है कि मैं अपनी फोटो तुम्हें कल दिखा दूंगा। इसके बाद मिया कमूरा से कहती है क्या तुम फ्लिप कर सकते हो, मैं तुम्हें करते हुए देखना चाहती हूँ। इसके बाद कमूरा फ्लिप करने का ट्राई करता है लेकिन वो पहली बार में नाकाम हो जाता है। लेकिन जब वो दूसरी बार कोशिश करता है तो वो सक्सेसफुली फ्लिप मार लेता है और मिया उसे टाइम फोटो खींच लेती है उसकी और उसके पास भागते हुए जाती है और एक सेल्फी ले लेती है। और वो कमूरा से कहती है कि मैं बाद में ये फोटो तुम्हें सेंड कर दूंगी लेकिन ये फोटो तुम किसी को भी नहीं दिखाओगे। और कमूरा अपने मन में सोचता है कि मिया ने ये फोटो क्यों ली और उसने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद मिया भी बार के पास चली जाती है और वो कमरे से कहती है कि मैं भी फ्लिप मारने का ट्राई करती हूँ लेकिन मैं हमेशा प्रॉपुलर फ्लिप मारा करती थी। लेकिन तभी उसकी स्कर्ट ऊपर उठ जाती है। लेकिन मिया ने पहले ही शॉर्ट्स पहने थे तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मिया तो फिर भी फ्लिप नहीं मार पाती है। मिया कमूरा से कहती है क्या मैंने शॉर्ट्स पहने थे। तो कमूरा कहता है हाँ तुमने शॉर्ट्स पहने थे। लेकिन इतना सब देख के ही कमूरा के नाक से खून बहने लगता है और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।